ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इदरान की एक बहुत अहम मीटिंग होती है। वो मीटिंग में होता है जब समीन की एक कॉल पर वो मीटिंग को अधूरा छोड़कर ऑफिस में बगैर अपने बाप को बताए वहाँ से चला जाता है। ये बात गयूर साहब को जब पता चलती है तो उनको ये बात बहुत बुरी लगती है। शाम को इदरान जब घर वापस आता है तो गयूर साहब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इदरान अपने वालिद से कहता है कि आप अभी तक सोए नहीं, जिस पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम मुझे बताए बगैर इतनी अहम मीटिंग छोड़कर चले गए हो। बिजनेस के मामले में तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ये सुनकर इदरान खामोश रहता है। वहीं हम देखेंगे कि शाइला को अब समीन एक आंख नहीं भाती और इसी वजह से वो बात बात पर इदरान से लड़ती है। उसमें और इदरान में एक दफ़ा फिर से बहस हो रही होती है जब वो कहती है कि इदरान को किसी चीज़ की परवाह नहीं है, समीन की वजह से वो सब कुछ भूल गया है, यहाँ तक कि इरहा को भी। फिर आगे से इदरान भी बोलने लगता है मगर शाइला उसको आगे से जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे मीटिंग छोड़ने की वजह से हमें बिजनेस में कितना नुकसान हुआ है। जिस पर इदरान गुस्से से कहता है कि क्यों ड्रामा कर रही हो, इतना भी नुकसान नहीं हुआ। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं जब गयूर साहब गुस्से से दोनों को चुप करवाते हुए कहते हैं कि चुप कर जाओ बस, अब कोई नहीं बोलेगा। शाइला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इदरान भी वहाँ से जाने लगता है जब गयूर साहब उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि आइंदा आवाज़ नीची रखकर बात करना। इदरान को अपने बाप पर हैरत होती है मगर वो आगे से कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि समीन अपने बाप से कहती है कि मैंने उशना को समझाने की बहुत कोशिश की है मगर वो तो ज़िद लगाकर बैठी है कि शादी करूंगी तो किसी अमीर लड़के से, वरना नहीं करूंगी। ये सुनकर शुजात साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ समीन की वालिदा को छुट्टी मिल जाती है, वो घर आ जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं जब समीन उनसे कहती है कि ऐसा क्या हुआ था कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई। वो आगे से कुछ नहीं कहती, जिस पर समीन उनको तसल्ली देते हुए कहती है कि आपको याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझसे कहती थी कि मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं सहेली भी हूँ, अब मुझे बताएं कि क्या हुआ है। मगर समीन की वालिदा उसे सच नहीं बताती और झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि मुराद वाले रिश्ते के इनकार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। समीन को भी लगता है शायद उस रिश्ते से इनकार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वहीं हम देखेंगे कि समीन को इदरान का फ़ोन आता है और वो कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि आंटी की तबीयत खराब हो गई। जिस पर समीन आगे से उसे कहती है कि वो मुराद वाला रिश्ता था, उन्होंने इनकार कर दिया, बस इसीलिए उशना और अम्मी के बीच बहस हुई और अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इदरान अपने बाप से कहता है कि इस वक्त समीन के ख़ानदान को हमारी ज़रूरत है। जिस पर वो कहते हैं कि हमारी मोरल सपोर्ट से क्या होगा, हम पैसे दे सकते थे, फाइनेंशियली मदद कर सकते थे, जो कि हमने की है, जो हम कर चुके हैं। ये सुनकर इदरान को अपने बाप का लहजा बहुत पराया सा लगता है और वो हैरान होते हुए अपने बाप से कहता है कि जी बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मगर क्या मैंने कुछ गलत किया है? दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आखिरकार मारिया बन सवर कर अब इदरान के ऑफिस चली जाती है। वो इदरान के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं आपके असिस्टेंट बनकर आपके करीब भी रहूंगी और ऑफिस का कुछ काम भी सीख लूंगी। ये सुनकर इदरान हैरत से उसे देखने लगता है। आप सबको क्या लगता है कि अब मारिया अपने मकसद में कामयाब हो सकेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।